एवरीवन, वेलकम टू जोत ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? वेरी गुड इवनिंग, क्योंकि टाइम हो गया है शाम के 6 और आज कोई ब्लॉग नहीं आएगा। आज वीडियो आएगी रिलेटेड टू जो एक्सपेक्टेड मम्स हैं, ट्विन प्रेगनेंसी है या फिर सिंगल फीटस प्रेगनेंसी है और जिनको अनीमिया है, खून की कमी है, तो उसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि मुझसे कहा गया था ये वीडियो बनाने के लिए, तो मैंने सोचा बना देती हूँ, अगर किसी की हेल्प हो। पहली बात तो ये है कि मैं खुद इस दौर से गुज़री हूँ, तो मैं वो तकलीफ़ जानती हूँ कि क्या होती है, क्या दिक्कतें होती हैं। दूसरी बात ये है कि मैं पहले ही कह दूँ कि मैं डॉक्टर नहीं हूँ, ना मैं डाइटिशियन हूँ, ना मैं किसी को सजेस्ट कर रही हूँ। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि मुझे जब लगभग 7वें महीने में 6.5 ग्राम मेरे में ब्लड रह गया था, ट्विन प्रेगनेंसी थी, बहुत सारी दिक्कतें थी। तो मेरे साथ मतलब क्या क्या मेरा डाइट चार्ट एक बना दिया गया था। डॉक्टर ने नहीं बनाया था, मेरी माँ ने बनाया था और मैंने उसको फॉलो किया। और जिस दिन मेरा ऑपरेट था, टचवुड, मेरे में 11.25 ग्राम ब्लड था ऑपरेट वाले दिन। तो सबसे पहले तो जो 6.5 ग्राम मेरे में ब्लड था, उस मतलब उसमें वो एक इमरजेंसी होती है। मेरे को इंजेक्शंस लगे थे जो कि ग्लूकोज में मिक्स करके लगाते हैं, क्योंकि उस वो मतलब एकदम से ब्लड बढ़ाना था, तो डाइट के साथ या किसी भी और चीज़ के साथ एकदम से नहीं बढ़ सकता था। तो वो 5 इंजेक्शंस मेरे को ग्लूकोज में डाल के लगाए गए थे, जिसके साथ मेरा ब्लड जो है वो 9 ग्राम पे पहुंच गया था और मैं फ़ील बेटर करने लग गई थी, क्योंकि मेरी तबीयत काफ़ी बिगड़ने लग गई थी। काफ़ी सारी दिक्कतें मुझे आई थी, जो कि मैंने अपनी प्रेगनेंसी स्टोरी में बताई हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो जाके आप देख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। तो सबसे पहले तो देखो, 2 तरीके होते हैं, एक तो वेज, एक नॉन वेज। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो एग, फ़िश, चिकन, मटन, ये चीज़ें आप ले सकते हैं देख के कि आपको कोलेस्ट्रॉल तो नहीं है, या आपको प्रेगनेंसी में कई बार ये चीज़ें पसंद भी नहीं आती, महक आती है। मतलब आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। दूसरी चीज़ें होती है कि वेजिटेरियन वाली साइड पे आ जाएँ। सबसे सस्ता जो तरीका होता है ना, वो होता है गुड़। गुड़ से ब्लड बढ़ता है। और अगर आप डायबिटिक नहीं हैं, क्योंकि बहुत सारे टर्म एंड कंडीशंस होती हैं प्रेगनेंसी में, वो देखनी पड़ती हैं। इसी वजह से मैं इस टॉपिक पे, इन टॉपिक्स पे वीडियो बनाती नहीं हूँ, क्योंकि बहुत सारे चैनल्स हैं जो ट्विन प्रेगनेंसी जिनकी थी वो बनाती हैं कि ऐसा ऐसा ऐसा। मैं नहीं करती, क्योंकि ये किसी की जान का सवाल है भाई, ऐसे मजाक नहीं है। अपने डॉक्टर से संपर्क करो, ऐसे वीडियोस देख के नहीं होना चाहिए। तो गुड़ आप ले सकते हो, लेकिन पहले ये देखो कि आप डायबिटिक तो नहीं हो। प्रेगनेंसी में हो जाती हैं चीज़ें, किसी को बीपी बढ़ने लग जाता है, किसी को शुगर हो जाती है, किसी को थायराइड हो जाता है। अगर आप डायबिटिक नहीं हो तो आप दिन में 3 से 4 बार खाना खाने के बाद, या जैसे भी, आप गुड़ ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद किशमिश हो गई। किशमिश जो है वो ब्लड बढ़ाती है, ठीक है। तो आप किशमिश, अब जैसे गर्मी का मौसम है, किशमिश, अब 100 बातें होती है कि प्रेगनेंसी में गर्म में होती है किशमिश। तो आप किशमिश के 15 से 20 दाने भिगो के रात को रख दो, धो के अच्छे से भिगो के रख दो, और सुबह उठ के उसका पानी भी पी लो और किशमिश भी चबा के खा लो। उससे भी आपका जो HB है वो बढ़ने लग जाएगा। खजूर से भी बढ़ता है, लेकिन फिर वही बात है कि आपके एटमॉस्फेयर पर डिपेंड करता है। गर्मी तो नहीं है, प्रेगनेंसी में गर्म चीज़ों का भी थोड़ा सा परहेज़ किया जाता है। अब मैं बताती हूँ कि मेरे साथ मेरा डाइट प्लान क्या बना था। सुबह उठते ही, मतलब रात में मम्मी कर देते थे ये, 5 से 7 बादाम भिगो देने हैं, और साथ में आप 1 से 2 अखरोट वो ले लेने हैं, उसको भिगो देना है। और 10-15 पीस किशमिश के हो गए, 1 चम्मच भर के पम्पकिन सीड, 1 चम्मच भर के सनफ्लावर सीड्स। अगर ये चीज़ें आपके पास नहीं अवेलेबल हैं तो आप मगज भी ले सकते हो, जो चारों मगज होते हैं ना, मतलब सीड्स होने चाहिए, तो 1 चम्मच आप वो ले सकते हो। इन सबको भिगो दिया, और साथ में आप अगर लेना चाहते हो और आप अगर अफोर्ड करना चाहते हो, मतलब कर कर सकते हो, तो आप अंजीर, 1 से 2 अंजीर हैं, उसको भी धो के अच्छे से उसको भिगो सकते हो। सारी चीज़ें धो के डालनी है, ठीक है। अब इसको रात में भिगो दो, सुबह उठो, बादाम के छिलके निकालो, अखरोट के छिलके निकालो, चबा चबा के अब सारा ही ड्राई फ्रूट जो है खा लो, ठीक है। आप चाहो तो किशमिश और अंजीर को अलग से धो के भिगो, क्योंकि उसका जो पानी है वो बहुत मीठा होता है और उसमें उसके सारे तत्व आ जाते हैं। तो आप बाकी सारी चीज़ें अलग से भिगो लो। अंजीर और किशमिश आप ऑप्शनल भी ले सकते हो, एक चीज़ भी ले सकते हो और दोनों चीज़ें इकट्ठी भी ले सकते हो। तो उसको भिगो के रख दो, उसका पानी पी लो, और अंजीर और किशमिश भी खा लो, बाकी ड्राई फ्रूट का पानी नहीं आपको पीना। और आप अगर दूध पसंद करते हो, जैसे मैंने अपनी पूरी प्रेगनेंसी में दूध नहीं पिया, मुझे नहीं अच्छा लगता था, मुझे वॉमिट होती थी,
वही बात है कि हर किसी का अपना अपना क्राइटेरिया होता है प्रेगनेंसी में। तो आप इसके साथ 1 ग्लास दूध ले सकते हो, अच्छा होता है। इसके साथ ऐसा है कि आपके 2-3 घंटे सुबह के निकल जाएँगे। और सुबह दिन की शुरुआत अपनी थोड़ा जल्दी करो, उसके बाद ब्रेकफ़ास्ट लो, जो आपको अच्छा लगता है, जो आपका खाने का मन करता है, वो आप खाओ। मेरे को जैसे दूध अच्छा नहीं लगता था मैं छत पे हूँ ना, तो इधर-उधर मेरा ध्यान जा रहा है। मेरे को दूध अच्छा नहीं लगता था, तो मैं दही और जो छाछ होती है वो मैं लेती थी। हालाँकि वैसे आयुर्वेद के हिसाब से, वैसे नॉर्मल भी हम लोग कहते हैं कि रात में नहीं लेना चाहिए, लेकिन नॉर्मली हम लोग नहीं लेते रात में दही लस्सी। लेकिन मैं प्रेगनेंसी में लेती थी, क्योंकि मेरे को ना सूखी सब्ज़ी अच्छी लगती थी, ग्रेवी वाली सब्ज़ी मुझे अच्छी नहीं लगती थी। तो फिर वो सूखी खाई नहीं जाती थी, तो मम्मी कहते थे किसी तरीके से तू खा। तो मैं रात में भी दही और लस्सी लेती थी, मैं तीनों टाइम लेती थी अपने खाने के साथ। पहले मैंने अपने बहुत ड्रामे कर लिए थे, लेकिन फिर जब ब्लड की कमी हुई तो मैं फिर लेना स्टार्ट किया, और तब कोई ऑप्शन थी भी नहीं, राइट। तो उसके बाद अगर आप नारियल पानी जो लेना है वो 12 साढ़े 12 से पहले पहले लेंगे, क्योंकि मैंने ये एक्सपीरियंस किया है कि जब आप नारियल पानी प्रेगनेंसी में लेते हो और लेट लेते हो, 12 बजे के बाद लेते हो, तब आपको ना यूरिन जो पास होता है बार बार, उसकी बड़ी प्रॉब्लम होती है। और प्रेगनेंसी में वो चीज़ बहुत ज़्यादा दिक्कत करती है, बार बार यूरिन के लिए जाना। जैसे जैसे प्रेगनेंसी बढ़ती है तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो फिर दिक्कत होती है। तो नारियल पानी हमेशा ही प्रेगनेंसी में अगर आपको लेना है ना, तो आप 12 साढ़े 12 बजे तक ले लो, ताकि आप रात में या शाम में परेशान ना हो ज़्यादा यूरिन के लिए। तो वो ले लो आप। और इस बीच में आप फ्रूट्स ले सकते हो कोई भी, और फ्रूट ना सीज़नल लो हमेशा। ऐसे नहीं होता कि आपका ब्लड कम है तो आप कीवी खाओ, नार महंगे फल खाओगे तब आपका ब्लड बनेगा, नहीं, हमेशा सीज़न की सब्जियां फ्रूट खाओ। जैसे कि अभी जो है एप्पल है, पियर है, बब्बू गोशा है। बब्बू गोशा कईयों को शायद समझ नहीं आएगा, जैसे हमारे यहाँ पे तो बब्बू गोशा ही बोलते हैं, पियर जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। तो वो है, उससे ब्लड बहुत जल्दी बढ़ता है उससे भी, तो वो ले सकते हो आप। बनाना है, पोटाशियम स्टिक बोलते हैं बनाना को, बहुत हेल्दी होता है। हालांकि मुझे वैसे नॉर्मल लाइफ में पसंद नहीं है, प्रेगनेंसी में बहुत खाया, बहुत अच्छा लगता था मुझे, अब भी नहीं पसंद मेरे को, नॉर्मल लाइफ में नहीं खाती हूँ मैं। फ्रूट लो आप, ठीक है जी। उसके बाद आपका लंच टाइम आ गया, जो भी आपको पसंद है खाने में, दाल चावल रोटी सब्जी लो, लेकिन साथ में दही और लस्सी ज़रूर लेना है। और ब्लड बढ़ता है, करी पत्ता जो होता है ना, हम नॉर्मल सब्जियों में यूज़ करते हैं, उससे भी एचबी बढ़ता है, अच्छा होता है आपकी सेहत के लिए, आपके बेबी के लिए अच्छा है, आपके लिए अच्छा है। तो आप उसको इंक्लूड कर सकते हो, लाइक रायते में छौंक लगा सकते हो, लस्सी में छौंक लगा सकते हो, आप अपनी सब्जियों में इंक्लूड कर सकते हो, अपने सैलड्स में इंक्लूड कर सकते हो। सैलड ज़रूर लेना, खीरा, टमाटर, प्याज, जो आपके पास अवेलेबल है। जो पर्पल कलर की पत्ता गोभी आती है ना, वो भी बहुत अच्छी होती है, अगर आपके पास अवेलेबल है वहाँ पे जहाँ आप रहते हो, तो ज़रूर उसको इंक्लूड करो। सैलड दिन में 2 बार आपको लेना ही लेना। आपको टाइम टेबल फिक्स करना पड़ेगा, ये नहीं है कि आप प्लेटें भर भर के खाओ, थोड़ा थोड़ा खाओ, लेकिन खाओ ये चीज़ें। अपनी जो डाइट है उसमें फॉलो करो, मैंने की थी, ठीक है जी। उसके बाद अब जैसे मैं ना फ्रूट शाम को लेती थी, क्योंकि कितना इंसान खा लेगा, मेरे से खाया भी नहीं जाता था, बस वो एक वो था कि अब तो खाना ही पड़ेगा तो इतना नहीं ना खा सकता इंसान। तो मैं क्या करती थी, एक दिन रखा हुआ था शाम को फ्रूट का, और एक दिन मुरब्बे का। मुरब्बे में मैं लेती थी आंवले का, सेब का और गाजर का। मुरब्बा बहुत अच्छा होता है, हालांकि मेरे को तो मीठे की क्रेविंग्स होती थी, तो मेरे को इसलिए भी अच्छा लगता था। नॉर्मल लाइफ में मुझे वो भी पसंद नहीं है लेकिन अगर आपको मीठे की क्रेविंग्स नहीं होती हैं, मीठा पसंद नहीं है प्रेगनेंसी में, तो आप उसको धो लो, चीनी वगैरह उसका जो ज़्यादा मिठास है वो निकल जाएगी, और उसको खा लो, उससे भी ब्लड बनता है। जैसे जो गाजर का मुरब्बा है, जो आंवले का मुरब्बा है, और जो सेब का मुरब्बा है, अच्छा होता है, हेल्दी होता है, वो भी वो ले सकते हो, ठीक है जी। और जैसे कि अभी आगे जो सीज़न आने वाला है वो तो एकदम बढ़िया सीज़न है। गाजर आएगी उसमें, पत्ते वाली सब्जियां आएंगी उसमें, पालक और मेथी, ये चीज़ें आएंगी, तो ये चीज़ें अपनी डाइट में शामिल करो। हालांकि रोज़ नहीं दिल करता ये चीज़ें खाने का, लेकिन आपको स्किप करके एक दिन कुछ ले लिया, एक दिन कुछ ले लिया, एक दिन कुछ ले लिया, ठीक है जी। और ऐसे आप कर सकते हो। और जो करी पत्ता मैंने बोला वो आप चटनी में भी डाल सकते हो। ऑल्टरनेट आपको ढूंढना पड़ेगा कि कैसे आप लोगे ना, सब्जी में तो रूटीन में डालो, चटनी में ज़्यादा बेनिफिट इस वजह से देगा क्योंकि उसको ना तड़का नहीं लगा होगा, उसकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू है ना वो ख़त्म नहीं हो जाती। वैसे जैसे हम छौंक वगैरह लगाते हैं तो उतना नहीं उसकी वैल्यू रहती, न्यूट्रिशन वैल्यू ना, लेकिन जब हम कच्चा लेते हैं ना तो वो ज़्यादा आपको बेनिफिट देता है। उसके बाद रात को अपना नॉर्मल जो आपका डिनर जो आपको पसंद हो वो खाइए। और
बस वही, मैं तो दही लस्सी लेती थी भाई साथ में, दूध पीजिए ज़रूर, मैं नहीं पीती थी, अगर आपको अच्छा लगता थोड़ा बहुत मन मार के। खैर मैंने नहीं मारा था क्योंकि मेरे को वॉमिट हो जाती थी, फिर वो उस चीज़ का भी कोई फ़ायदा नहीं ना, जो चीज़ आपको वॉमिट कर दे, है ना, आप ज़बरदस्ती लो और फिर परेशानी हो तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं नहीं लेती थी, लेकिन लेना है, अच्छा होता है। और अपनी जो टैबलेट्स डॉक्टर ने दी है कैल्शियम आयरन की, उसको बिल्कुल भी स्किप ना करें। मेरे को लगता है कि 50% या 55% औरतें ना अपनी दवाइयाँ पूरी नहीं खाती, खास करके कैल्शियम आयरन अच्छी नहीं लगती, पेट में कुछ होता है, ऐसे होता है, वैसे होता है, लेकिन दवाइयाँ लेके भी खून की कमी हो जाती है, और ना लेने पे तो क्या ही होगा, है ना। उसको स्किप नहीं करना, क्योंकि देखो बेबी ने आपकी बॉडी में से ले लेना उसको जो भी चाहिए, है ना। तो अगर आपकी बॉडी में कमी होगी तो फिर बेबी को भी कमी हो जाएगी, तो आपको तो खाना ही है। और ऐसा नहीं होता कि अगर आपकी ट्विन प्रेगनेंसी तो है तो आपको 3 जनों का खाना खाना है, जितना आप पचा सको, क्योंकि ट्विन प्रेगनेंसी में अक्सर ये प्रॉब्लम रहती है कि आपको हैवीनेस रहता है, मुझे बहुत रहता था, भारीपन रहता था, ऐसा लगता था पेट तो भरा हुआ है, क्या खाऊं, तो मन नहीं करता था, भूख नहीं लगती थी। लेकिन धीरे धीरे थोड़ा 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 करके जब डंडा सिर पे आया इंदर का और मम्मी का, तो मैंने खाना भी स्टार्ट किया, फिर धीरे धीरे भूख लगने लग गई। और एक जो परेशानी है मेरी सब्सक्राइबर मेरी है, एक उनके लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ कि बेबी का वेट बड़ा कम है। जो बेबी का वेट है ना नॉर्मल, अगर आप अपनी मदर इन लॉ से, अपनी मदर से बात करेंगे, अपने आसपास बात करेंगे, डॉक्टर से भी बात करेंगे, तो बेबी का जो वेट है ना वो 8वें महीने से 9वें महीने में जाके बढ़ना स्टार्ट होता है, मतलब ज़्यादा बढ़ता है। जैसे मेरा जब 8th मंथ में मेरा स्कैन हुआ था, तो उसमें मेरे बेबी वेट आया था 2 kg के। तो मैंने जो स्कैन करते हैं उनसे पूछा था कि देयर इज़ अ चांसेस कि बेबी का वेट बढ़ेगा, क्योंकि अगर वो 2-2 किलो के थे तो मुझे पता था NICU जाना ही पड़ेगा। तो उन्होंने कहा था कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, बहुत कम बढ़ेगा, 100-150 ग्राम बढ़ेगा, अगर बढ़ेगा तो मुश्किल है। लेकिन मेरे जब बेबी हुए, मेरी डिलीवरी हुई, तो मेरे बेबी 3 kg के थे, और 9वें के सिर्फ हमने 15-16 दिन लिए थे। तो आप कंपैरिजन मत करो, सोचो नहीं, टेंशन नहीं लो। कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता आपके बेबी का वेट, ठीक है जी, वो तो वाहिगुरु को पता है, भगवान को पता है कि क्या है क्या नहीं। टेंशन नहीं लेना, हेल्दी खाना है, हेल्दी सोचना है। और एक बात, प्रेगनेंसी में पता है क्या होता है, कईयों की प्रेगनेंसी ना इतनी हार्ड होती है ना कि उनको ऐसा लगता है कि बस दुनिया ही ख़त्म है। मुझे ऐसे लगता था, मैं रिलेट करती हूँ इस चीज़ से। तो हाल चाल पूछ लिया करो भी, अगर आपके आसपास कोई है, आपकी भाभी है, आपकी ननद है, आपकी दोस्त है, बहन है, आपकी बहू है, आपकी बेटी है। एक फ़ोन जो कॉल है ना, वो जो इंसान डिप्रेस है ना उसके लिए बहुत बड़ी चीज़ होती है। और मैं हस्बैंड्स को भी ये बात कहूँगी कि आपका सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि खुश रहना ज़्यादा मैटर करता है। बहुत पसीने आ रहे हैं आज तो हवा भी नहीं चल रही क्योंकि ना पता है क्या होता है, जब मानती हूँ कि हस्बैंड्स बिज़ी होते हैं, उनको अपने काम पे भी जाना होता है, अगर आप अकेले रह रहे हो हस्बैंड वाइफ तो नहीं उतना टाइम मिलता, आपके पास कोई होता नहीं है बात करने के लिए। लेकिन अगर आप अपनी जॉब से 2 मिनट निकाल के वाइफ को फ़ोन कर लेंगे कि खाना खाया कि नहीं, फ्रूट खाया कि नहीं, ये किया कि नहीं, तो एक होता है कि हाँ मेरे लिए कोई केयर करता है। क्योंकि ये जो टाइम होता है ना, बड़ा ही प्रीशियस टाइम होता है। इसी में अच्छी यादों की छाप होती है और इसी में ही कुछ बुरी यादों की छाप रह जाती है आपके दिल में। तो एक जस्ट एक फ़ोन कॉल ना आपका रिश्ता बहुत अच्छा, बहुत मधुर कर देगा। तो उस चीज़ का भी ध्यान रखें। सिर्फ़ चीज़ें ला के रख देना और फिर पूछना ही नहीं, तो वो चीज़ें ना बहुत बुरी लगती हैं। अगर आप साथ में बैठोगे, फ्रूट काटोगे, वाइफ़ को भी दोगे, खुद भी खाओगे, तो अगले को भी अच्छा लगेगा। मैं कहनी खुशी-खुशी च अगले दा खून वध जाना है लोड़ नहीं पैनी दवाइयाँ दी, किसी भी चीज़ दी। तो ये सारी चीज़ें थी। मैं जहाँ तक मुझे पता है मैं कुछ भूली तो नहीं हूँ कुछ भी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें आप अपनी डाइट में रख सकते हैं, और इससे मेरा ब्लड थोड़ा-थोड़ा करके इम्प्रूव होना स्टार्ट हो गया था। लेकिन हाँ, स्टार्टिंग में जब बहुत ज़्यादा लेस हो गया था तो इंजेक्शंस लेने पड़े थे। दवाइयाँ स्किप नहीं करनी, ये सारी चीज़ें हैं। तो मेरे को लगता है कि मैंने कवर कर लिया है ज़्यादातर, क्योंकि मुझे ऐसा वीडियो तो नहीं बनाना था कि मैं कुछ भाषण दूँ। मैंने जस्ट आपको ये बताया कि मैंने क्या किया था, मेरे साथ क्या था। और बस एक दूसरे के साथ प्यार से रहिए, मोहब्बत से रहिए, मुश्किल से मुश्किल टाइम निकल जाता है, पॉजिटिविटी रखिए। और किसी भी धर्म से आप रिलेट करते हैं तो भजन कीर्तन जो भी आपका रिलीजन है वो थोड़ा बहुत लगा के रखिए, पॉजिटिविटी रहती है। आप पॉजिटिव रहेंगे, आपका बच्चा पॉजिटिव रहेगा। एक बात बताती हूँ, कोविड का टाइम था, लोग कम मिलते जुलते थे मेरी प्रेगनेंसी के टाइम पे, लेकिन जो कोई भी आते थे घर में मिलने तो मेरे चेहरे पे खुशी होती थी। मम्मी कहते थे खिड़ जाती हैं तू। मेरे को बहुत अच्छा लगता था, कोई मेरे से मिलने आता है, कोई मेरे को कॉल करता है।
तो वो नेचर ना मेरे बच्चों में है, वो बिल्कुल भी ओपरा नहीं करती, वो सबके पास चली जाती हैं, कोई आता तो वो खुश होती हैं। तो वो जो मैं फ़ील करती थी ना, वो फ़ीलिंग मेरे बच्चों में है। तो इस वज़ह से कहती हूँ पॉज़िटिव रहिए, ये 9 महीने का इफ़ेक्ट आपके बच्चे के ऊपर आने वाला है और सारी ज़िंदगी वो चीज़ का इफ़ेक्ट रहेगा। हाय! हवा चल गई। हाँ, बहुत गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। एक्चुअली मैं ये वीडियो नीचे पहले बनाना चाहती थी, लेकिन बच्चों के पेपर हैं, तो मैं उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी और मुझे था कि पंखा चला के चक, 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 चक होएगी, आपको आवाज़ आएगी, आप डिस्टर्ब होगे। तो इस वज़ह से मैं ऊपर आ गई, पर ऊपर भी हवा नहीं चल रही थी। अब चलनी स्टार्ट हुई है, जबकि मैं वीडियो का एंड करने वाली हूँ। तो अगर ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद है या आपके आसपास जो प्रेग्नेंट लेडी है आपको लगता है कि उनको फ़ायदा देगी, तो प्लीज़ शेयर कर देना वीडियो को, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, चैनल को सपोर्ट करो भई। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।